माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत का अध्ययन आज करेंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहला पार्ट है सूर्य और सौर ऊर्जा। तो सूर्य और सौर ऊर्जा, सूर्य और सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। इससे अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं, जैसे विद्युत उत्पन्न करने के लिए सोलर सेल, पानी गर्म करने के लिए सोलर हीटर तथा खाना बनाने के लिए सोलर कुकर आदि बहुत सारे यंत्र बना दिए गए हैं। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत सूर्य से होने वाले हल्के नाभिकों की क्रिया है। हल्के नाभिकों की संलयन क्रिया है। फिर से ध्यान दें, सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत सूर्य से होने वाले हल्के नाभिकों के संलयन की क्रिया है। संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन के 4 नाभिक, हाइड्रोजन के 4 नाभिक परस्पर क्रिया करके एक हीलियम नाभिक को बनाते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है। जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ करके एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया में द्रव्यमान की कुछ क्षति होती है, कम हो जाता है, जो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिकों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अतः इनके संलयन से सूर्य से ऊर्जा लगातार मिलती रहती है। अब सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा, नंबर 1, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा, सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है और सजीवों के रहने योग्य स्थान बनाता है। पृथ्वी अपनी ऊष्मा वायुमंडल को दे देती है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के उपयोग, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के उपयोग किस प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा उपयोग में आती है? नंबर 1, सौर ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु को गर्म करने में होता है, जिससे वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और इसका नीचे वाली जो ऊपर उठती है उसका स्थान घेरने के लिए लेने के लिए आसपास के क्षेत्रों की वायु आती है, जिससे पवन का निर्माण होता है। फिर से एक बार देखें, सौर ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु को गर्म करने में होता है, जिससे वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर उठ जाने के बाद उसका स्थान लेने के लिए दूसरी वायु उस स्थान की ओर आती है, जिससे पवन का निर्माण होता है। नंबर 2, सौर ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा समुद्रों, नहरों, नदियों तथा वनस्पतियों में जल का वाष्पीकरण करती है। सूर्य की जो ऊष्मा ऊर्जा है
वो समुद्रों, नहरों, सागरों, तालाबों आदि में पानी को गर्म करती है, जिसके कारण वाष्पीकरण होता है, जो कि बाद में बादल बन जाते हैं और जल का पुनर्चक्रण करती है। यानी बादल बन गए और बादल जब ठंडे होते हैं तो बरसात कर देते हैं, तो जल का पुनर्चक्रण होता है। इस प्रकार वायु चक्र बनता है और हमें वर्षा एवं बर्फ के रूप में शुद्ध जल प्राप्त होता है। नंबर तीसरा, सौर ऊर्जा की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा, ये थी सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा और उसका उपयोग। नंबर 2, सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित हो जाती है और पौधे के विभिन्न भागों में भोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है। यही ऊर्जा जंतुओं और मनुष्यों में ऊर्जा का स्रोत बनता है। जो कलेक्शन यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ऊर्जा संचित हुई है, उसे ही फल, फ्रूट, सब्जी आदि खा करके मनुष्य या जंतु इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ईंधन लकड़ी एवं जीवाश्म ईंधन आदि पौधों और जंतुओं के ही उत्पाद हैं। कौन कौन? ईंधन लकड़ी एवं जीवाश्म ईंधन आदि पौधों और जंतुओं के ही उत्पाद हैं, जिनमें पहले से ही सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। 1 घंटे में सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा पृथ्वी पर 1 वर्ष में उपयोग की गई ऊर्जा के बराबर होती है। इसको एक बार फिर ध्यान दे दें। 1 घंटे में सूर्य द्वारा प्रदान ऊर्जा पृथ्वी पर 1 वर्ष में उपयोग की गई ऊर्जा के बराबर होती है। हमारे पास और ऊर्जा के अधिकतम उपयोग की उपयुक्त विधियां और युक्तियां आदि नहीं हैं, फिर भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग। सौर ऊर्जा के उपयोग में नंबर 1, सौर ऊर्जा के उपयोग। सौर ऊर्जा के कुछ उपयोग इस प्रकार से हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं। हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं। दूसरा नंबर, सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर तापीय विधि द्वारा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर तापीय विधि द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। नंबर 3, सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर उपकरणों। सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर उपकरणों जैसे सोलर कुकर एवं सोलर गीजर आदि में किया जाता है। अगला नंबर, सौर ऊर्जा का उपयोग फोटोवोल्टाइक सेल। सौर ऊर्जा का उपयोग फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है या विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अब सोलर कुकर। सोलर कुकर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर
सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग चावल, दाल एवं सब्जियां आदि पकाने में तथा ब्रेड बिस्किट बनाने में किया जाता है। सोलर कुकर काले पृष्ठ के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मारोधी पदार्थ का एक ऐसा बॉक्स होता है जिसकी भीतरी दीवारें तथा तली सभी काली होती हैं। इसका ऊपरी ढक्कन कांच का होता है जो सूर्य की ऊष्मा किरणों को परिवर्तित करके बॉक्स में रखी व्यवस्था में भेजता है। यानी जो ग्लास लगे होते हैं उन लेंसों के माध्यम से किरणें उसके अंदर जाती हैं। इस प्रकार कुकर द्वारा चावल, दाल तथा सब्जियां पकाई जा सकती हैं। इस सोलर कुकर द्वारा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसका उपयोग चपातियां बनाने तथा तलने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, इस क्लास में आपने सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बारे में यानी ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा का आपने अध्ययन किया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।